प्रीवियस टॉपिक में हमने पढ़ा था मोल्स के बारे में। आज हम पढ़ते हैं एवोगाड्रो नंबर के बारे में। एवोगाड्रो नंबर हम शो करते हैं कैपिटल N और कैपिटल A जो इक्वल होता है 6.023 मल्टीप्लाई 2423। हम किस तरह डिफाइन करते हैं एवोगाड्रो नंबर? हम इस तरह डिफाइन करते हैं कि द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ एटम्स, number of molecules, number of ions in 1 mole of substance is called Avogadro number। ये हमारे पास डोनेटेड होता है, शोड होता है, रिप्रेजेंटेड होता है कैपिटल N और A में। दिस इज़ अ कांस्टेंट नंबर प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ सब्सटेंसेस। अभी मैंने कह दिया कि ये सिर्फ 1 मोल के अंदर होता है। और ये किसने एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया था? एक इटालियन साइंटिस्ट था जिसका नाम था एवोगाड्रो। क्या होता है एवोगाड्रो नंबर? अगर हम 1 मोल एटम्स के अंदर पार्टिकल्स कैलकुलेट करना चाहते हैं, या 1 मोल मॉलिक्यूल के अंदर नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करना चाहते हैं, या 1 मोल कंपाउंड के अंदर हम मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करना चाहते हैं, या 1 मोल आयनिक कंपाउंड के अंदर हम नंबर ऑफ आयंस या फार्मूला यूनिट कैलकुलेट करना चाहते हैं, डिटरमाइन करना चाहते हैं, तो यह हमेशा इक्वल होता है 6.023 मल्टीप्लाई 10 पावर 23। Na is a numerical value which is equal to 6.023 multiply 10 power 23। इसका फार्मूला क्या है? किस तरह हम मालूम करते हैं? हम इस तरह मालूम करते हैं कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ आयन इज इक्वल टू मोल मल्टीप्लाई एवोगाड्रो नंबर। ये इसका जनरल फार्मूला है। फॉर एग्जांपल हमारे पास ऑक्सीजन एक एटम है, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास जो है हमारे पास वो है 15.99। अगर हम राउंड अप कर ले तो 16 बन जाता है AMU। अब मैं इसके साथ लगाता हूँ ग्राम, तो 16 ग्राम या 15.99 ग्राम ये मोल बन जाता है। अब 1 मोल के अंदर कितने पार्टिकल्स होंगे उसको एक्सपेरिमेंटली एवोगाड्रो ने कैलकुलेट किया है, जो कि 6.023 मल्टीप्लाई 10 पावर 23 के बराबर है। इस तरह फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मॉलिक्यूल है O2। अब O2 का जो मॉलिक्यूलर मास है वो हमारे पास है 32 AMU। अगर हम शो कर ले 32 को ग्राम में, तो ये 1 मोल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का मास बन जाता है। जो इसके अंदर एटम्स होते हैं 6.023 मल्टीप्लाई 10 पावर 23। अब हम एक कंपाउंड लेते हैं, कोवेलेंट कंपाउंड H2O, जो कि मॉलिक्यूल से बना है, इसके अंदर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो H2O का जो मॉलिक्यूलर मास है वो हमारे पास है 18 AMU। अगर हम ग्राम में शो कर ले तो हमारे पास बन जाता है 18 ग्राम। ये 1 मोल ऑफ वाटर बन गया। अब इसके अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे? वो हमारे पास होंगे 6.023 मल्टीप्लाई 10 पावर 23। अब हम एक आयनिक कंपाउंड लेते हैं NaCl, जो कि केटाइन और एनाइन से बना है। यहाँ पर केटाइन और एनाइन मौजूद है। NaCl का जो फार्मूला मास है वो हमारे पास है 58.5 AMU। अगर हम ग्राम में शो कर ले तो ये 1 मोल बन जाता है। अब इसके अंदर नंबर ऑफ आयंस वही होंगे, कांस्टेंट वैल्यू है 6.023 मल्टीप्लाई 10 पावर 23। थैंक यू।